बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लव्स उतार दिए हैं इजराइल ने। फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि या तो इजराइल रहेगा या बाकी ममालिक रहेंगे और या पूरी दुनिया के अंदर अमन रहेगा। कोई एक चीज रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें अब साथ नहीं चल सकती। क्योंकि अब जो हालात पैदा होने वाले हैं वो मुकम्मल तौर पर बता रहे हैं कि तबाही बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। देखिए, कल हुआ ये है कि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया बैरूत में, उसमें लिबनान के कमांडर मार दिए। अब सीन ये हुआ है कि लास्ट फेज की लड़ाई शुरू होने वाली है। इजराइल ने ये मनाजिर जारी किए हैं जो आगे चलकर आपको मजीद बताते हैं क्या है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम मारने जा रहे हैं ये वाले मिसाइल, और क्या कर मार रहे हैं। इसके साथ ही आप ये देखें कि यमन ने ऐलान कर दिया है, उसने कहा है कि लिबनान से पहले हम सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं इजराइल को। यानी उसके शहर के शहर अब उड़ाएंगे और हर जगह उड़ाएंगे और वहां पर हिट करेंगे जहां से इनके मिसाइल लॉन्च होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि ईरान ने आज परेड में दिखाया है कि ये मेरे पास मिसाइल हैं, ये ड्रोन्स हैं, और अब ये हिट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्योंकि उनके आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हम चाह रहे थे कि हम इंतजार करें, लेकिन इसराइल को शायद जल्दी है और अब हम उस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और चाइना ने इजराइल के खिलाफ ऐलान किया है कि इन्होंने दहशतगर्दी न्यू लेवल की इंट्रोड्यूस करवाई है। ये बदतरीन बर्बरियत कर रहे हैं और किसी सूरत अब इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। ये सारे के सारे मामला आप समझ लें, ये तब हुआ है जब कल जो स्ट्राइक किया है बैरूत में, उसका जवाब दिया है लिबनान की जानिब से। इन्होंने 200 के करीब रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स मारे हैं, जिसमें इजराइल की इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। और ये काफी हद तक इनका नुकसान हुआ है। इतना नुकसान नहीं कह सकते कि जितना जाहिर सी बात है लिबनान का हुआ है, क्योंकि वो तो जाते हैं सिविलियन आबादी के ऊपर जो हमला करते हैं, वो आप सबको पता है। अब जरा एक एक करके सारी चीजें समझ लें। सबसे ज्यादा इसराइल को किस बात का डर है और वो खौफ में बैठा हुआ है। देखिए, लिबनान ने जो इनका हेडक्वार्टर उड़ाया है, आप जरा देखें किस तरह मिसाइल आ रहे हैं, किस तरह वो स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं। ये तब हुआ है कल जब इन्होंने बैरूत में हमला किया है। उसके बाद से इन्होंने रॉकेट्स की बरसात कर दी है और इनके इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर था वो उड़ा दिया है और उनका डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। और ये काफी हद तक नुकसान है। वो करते हैं इनके सिविलियन आबादी पर हमला, इनकी बिल्डिंग्स तबाह करते हैं, ये मारते हैं जाकर मिलिट्री हेडक्वार्टर। मसला ये है कि मीडिया सिविलियन की साइड पर चला जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है मिलिट्री का कोई हेडक्वार्टर उड़ेगा, उसमें फौजी मरेंगे, उसमें लोग मरेंगे, इक्विपमेंट तबाह होंगे, तो वहां पर तो मिलिट्री किसी को जाने नहीं देगी। वो तो वही जो मिलिट्री कहेगी या जो लोग वीडियोस बना लेंगे बस वही सामने आएगी, इसके अलावा वो जाने नहीं देंगे। सो लिहाजा प्रिसेप्शन एक ऐसा चलता है कि इसराइल इस वक्त इस जंग को जीत रहा है, वो नुकसान कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कमांडर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको उड़ा दिया है और ये बड़ा अहम कमांडर था और ये मतलूब था। पिछले आप समझ लीजिए कि 30-35 साल से बड़ा मतलूब था और इसको मार दिया है। जाहिर सी बात है मुखबरी के बगैर तो ये मारा नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसराइल को कि अंदर पैसा देकर ये मुखबिर खरीदे हुए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज जब इनका इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर उड़ा है तो सिचुएशन अलार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि उधर से यमन ने ऐलान किया है कि हम आपको अब देने जा रहे हैं बहुत बड़ा सरप्राइज। उन्होंने कहा है कि अब हम, यानी लिबनान से पहले सरप्राइज आपकी दहलीज पर तैयार है। देखिए, इस सारे मामले पर इनके लिए बहुत ज्यादा खतरे की घड़ियां इस वक्त बजी हैं। यमन ने ऐलान किया है कि आने वाले जो दिन है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस होंगे, खाली इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के शिप्स को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपना यूएसएस ट्रूमन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप लेकर आ रहा है। और यानी आप ये सोचें कि ये पहले किसी और जगह पर था, यहां से उठाकर अब वो लेकर आ रहा है इस वक्त इजराइल को डिफेंड करने के लिए। तो बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है कि अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप जो है वो दूसरी जगह से लेकर आ रहा है। आपको पता है कि एक हफ्ता पहले वो वापस ले गया था, अब वो दूसरा एक कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप लेकर आ रहा है और वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए आ रहा है। और मुकम्मल तौर पर ये तैयारी है कि भाई इसराइल को आंच नहीं आने देनी। देखिए, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब जंग सर पर खड़ी हुई है। और यमन का असल में इनको सबसे ज्यादा खतरा है। यमन का सबसे ज्यादा खतरा ये है कि यमन ने रिसेंटली जब अपना हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया
तो वहां पर देखिए इसमें अमेरिका का हाईटेक रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर बीट हुआ, एरो सिस्टम भी बीट हुआ, आयरन डोम तो बीट हुआ। आपको पता है कि जब इसराइल का ये जो एडवांस डिटेक्टिंग सिस्टम है ये बुरी तरह फेल होना, ये कितना बड़ा इनके लिए झटका है। आप ये सोचें कि जब यमन ने खास तौर पर, यानी ये अमेरिका इनको सैटेलाइट से हर टाइम मॉनिटर कर रहा है, यानी आप ये सोचें कि कई तरह के रेडार सिस्टम इस वक्त रखे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं मिसाइल को कि जब वो इसराइल की तरफ आ रहे हो। जब आप ये सोचें कि यमन का मिसाइल लॉन्च होने वाला था तो वो हीट जनरेट करता है, जब वो हीट जनरेट करता है तो अमेरिका का मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट जो नेटवर्क है उसको डिटेक्ट करता है। उन्होंने फौरी तौर पर इसराइल को इन्फॉर्म किया, क्योंकि जो इंजन होता है जब वो हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता है तो अमेरिका का मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट नेटवर्क उसको डिटेक्ट करता है। उन्होंने इसराइल को बता दिया कि मिसाइल लॉन्च होने वाला है यहाँ से, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था। उसके बाद कई रेडार सिस्टम थे जो खास तौर पर आप ये सोचें कि अमेरिका का और इजराइल की नेवी का रेड सी के अंदर जो रेडार सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एक्स बैंड रेडार, ये और इसके अलावा अमेरिका के फौज और नेवी और ये एरो रेडार सिस्टम, आयरन डोम या लेबनान में जो लगाओ, हर तरह से उनको पता चल गया था कि यमन का ये मिसाइल आ रहा है और वो उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि उसको रोकने के भी 3 स्टेजेस होते हैं, तो वो भी इसको प्रॉपरली रोक नहीं पाए। अब वो कह रहे हैं कि जो अगला आएगा वो ज्यादा बारूद रेडार के ऊपर ना डिटेक्ट होगा और बारूदी यानी खास तौर पर वॉर हेड लेकर आएगा, पता नहीं कितने किलोग्राम का होगा, तो वो आकर उड़ा देगा। अब इन्होंने कहा कि जी हम सबसे ज्यादा तबाहकुन हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो लेबनान से ज्यादा खतरा उनको यमन से है, क्योंकि यमन में वो स्ट्राइक करने की कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है। जो जाहिर सी बात है, लेबनान में आप F-35 लेकर जाते हैं, आप उड़ा देते हैं और आप ये करते हैं। उधर आप ये देखें कि इनके लिए खतरे की घंटी है कि इनको सबसे ज्यादा खतरा सबसे ज्यादा यमन से है। आप ये देखें कि इसराइल ने इस वीडियो को जारी किया है और उन्होंने ये बताया, रिसेंटली उन्होंने भी सारी दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि ये देखिए जरा हमारे मनाजिर, ये मिसाइल अब जाकर हम बैरूत और लेबनान के ऊपर मुकम्मल तौर पर बरसाने वाले। देखिए तय हो गया है, जंग छिड़नी है और जंग तो उन्होंने ऑलरेडी छेड़ दिया है, वो अब रुकने नहीं वाले, अब रोज हमला करेंगे। उन्होंने प्लान ये किया कि हम खंडर बनाएंगे और पैगाम ये दिया मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को कि आप बीच में से हट जाएं। अगर कोई, आपने देखा नहीं कि इसराइल की मजम्मत नहीं की किसी ने इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, आपने गौर किया है? इसराइल की मजम्मत ही नहीं की। पहले तो होता था चले मजम्मत कर दी, इस दफा तो मजम्मत भी नहीं की। चाइना ने खुलकर कहा है कि जो इसराइल ने बर्बरियत की है अब वक्त आ गया है कि उसको रोके, वरना ये पूरी दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना मुकम्मल तौर पर शदीद खफा है इसराइल के ऊपर। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो हमला किया है उसमें सिविलियन को मारा है और उसके अलावा तारीख में इस तरह की बर्बरियत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसकी मजम्मत हम करते हैं और इसको रोकने का वक्त है। अगर हमने नहीं रोका सबने मिलकर तो ये तबाही मचाएंगे। सो आप ये सोचें कि सबसे बढ़कर चाइना अब खुलकर खेल यानी मैदान में आ गया है। आप ये सोचें कि उसके बाद हुआ क्या है कि ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी क्लियरली पैगाम दे दिया और बाकी जर्नैलों ने भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि हमें ये लग रहा था कि इसराइल को टाइम देंगे, कुछ करेंगे, इन्होंने चाह रहे हैं हमला करके, यानी अर्ली ही ये चाह रहे हैं कि हम इनको जवाब दें। अब हम इनको जवाब देंगे, इसके अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। देखिए ईरान के सफर का पैमाना भी जाहिर सी बात है लबरेज हुआ है। आप देखें कि आज ये इनके परेड थी और इसमें उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास कौन से ड्रोन्स हैं, हमारे पास कौन से मिसाइल्स हैं, हमारे पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जो चीज़ें हैं। और उन्होंने ये तमाम के तमाम दिखाए कि लोकली प्रोड्यूस हुए हमारे बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ उन्होंने नए दिखाए कि हम ये सारे के सारे हिट करने के लिए तैयार हैं। और इस सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे अब लेबनान को इन्होंने पहुंचाए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा दूसरा कि वो इस वक्त इनको ना पहुंचाए और ये मामला ना तय करें। अब वक्त आ गया है कि ये सारे मिलकर हमला करने के लिए जा रहे हैं। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हमला करना है। ईरान ने परेड करके दिखा दिया है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। यमन उधर से तैयार है, इराक की फोर्सेस आ रही हैं इस वक्त लेबनान के अंदर, यमन की फोर्सेस जा रही हैं और इसराइल बर्बरियत के लिए तैयार है। और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइकर ग्रुप इस वक्त पहुंच रहे हैं। अब आप बताएं कि जब सारी सूरत हाल हो रही है, एक के बाद ऊपर नीचे तले क्या हो रहा है, जो मामला ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बता रहा है कि लड़ाई कहां तक जा रही है। आप ये सोचें कि उधर रूस ने भी फैसला किया है कि उन्होंने अब आईफोन और चीजों को लिमिट करना है। मिसाल के तौर पर अब आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो रूस को ये बात पता चल गई है कि हमें नहीं पता कहां से आ रहे वहां पर। अब चूंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट बैन है आईफोन की, तो वहां पर फिर भी लोकल जो डीलर्स हैं वो अमेरिका और दूसरी जगह से जाकर इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं
और उन्होंने बताया, और वो $400 महंगा पड़ रहा है, लोग वहाँ पर खरीद रहे हैं। लेकिन रूस इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान है इस बात से। वो असल में चाह रहे हैं कि हम इनको रिप्लेस करें। अब आप ये सोचें कि रिप्लेस इतनी जाहिर सी बात है जल्दी तो नहीं होगा। इस सूरत हाल में लोकली सतह पर वो जो कर रहे हैं सो करें, वो बना रहे हैं चीज़ों को। लेकिन सीन ये हुआ है कि चाइना का जो हवावे मेट है वो असल में मार्केट को कैप्चर कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो सिक्योर भी समझा जा रहा है, लेकिन उसकी सूरत हाल ये है कि चाइना को अंदाज़ा नहीं था कि पेजर डिवाइस और ये सारा मामला इतनी जल्दी हो जाएगा कि चाइनीज़ खरीदने के लिए गए हैं तो उनको मिला ही नहीं है, प्री ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। यानी वो कह रहे हैं कि इतनी डिमांड हो गई, हत्ता कि $2800 का है चाइना का और इनका कम है। फिर भी उसके अलावा आईफोन, एप्पल और ये वो अब रशियंस इसको आहिस्ता आहिस्ता निगलेक्ट करे, हत्ता कि वहाँ पर डिमांड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सारी दुनिया में अब एक चीज़ शुरू हो गई है कि हमने अब अमेरिका की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी। क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तय है, हम कोई अमन नहीं देख रहे और सिर्फ बर्बादी और जंग देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।